ने 3100 रुपए का योगदान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं क्योंकि गुरनाम सिंह चंदूनी जी ने किसी अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, तो मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। और गुरनाम सिंह चंदूनी जी से निवेदन करूंगी कि वो एक बार मंच पर आए और हमारी आवाज को अपने शब्दों में बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय सोनिया अमर जी हमारी बेटी हैं और सम्मानित मंच, सभी हमारे सामने बैठे हमारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी माताएं बहनें, हमारे पत्रकार भाई, आज चमार रेजिमेंट के लिए जो आवाज उठ रही है, मैं सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा जो इस अभियान में सक्रिय काम कर रहे हैं। और ये कोई मांग ऐसी भी नहीं है जो ना मानी जाने वाली हो या जो जिसकी जो अवैध हो। ये देश की रक्षा करने का सवाल है और इसमें जो है चमार रेजिमेंट जैसे बता रहे हैं कि इस तरह से अंग्रेजों ने उसको रद्द कर दिया, तो जो भी अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ भी जिन जिन के ऊपर भी अन्याय किया है वो उस सरकार का अन्याय था और अपने देश के जो वफादार थे उनके ऊपर अन्याय था। तो आज देश आज़ाद है और इतने लंबे टाइम में भी इसको बहाल नहीं किया गया, तो हम अपनी ओर से, अपने भारतीय किसान यूनियन की ओर से भी ये मांग करते हैं कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाना चाहिए। और इसके लिए मैं एक और विनती करूँगा कि हम अपने संगठन की तरफ से जहाँ भी आप कहें, राष्ट्रपति जी को, किसी और आयोग को, जहाँ भी कहें, हम उसको अपनी तरफ से चिट्ठी भी लिख देंगे, उसका मजमून आप बना देना, हम अपने लेटर पैड पे उसको अपना साइन करके कागजी तौर पे कानूनन भी उसके जो लिखित में भी उसकी मांग हम करेंगे। साथियों, इसके साथ आज हमें जरूरत है कि हम इतनी लंबी आजादी के बाद हम दबे कुचले क्यों हैं। आज चमार रेजिमेंट का जिक्र हो रहा है, इन्होंने कुर्बानियां दी, बहुत से लोगों को मार दिया गया, बहुत से लोगों को जो है वो भाग के जान बचानी पड़ी, जेलों में डाल दिया गया, कुर्बानियां दी, आजादी के लिए लड़े। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि देश का कोई एक पूंजीपति आजादी की लड़ाई में मरा हो? क्या आप बता सकते हैं कि देश का कोई एक पूंजीपति आजादी के बाद देश को आजाद रखने की लड़ाई में मरा हो? हर गांव में आप जाएंगे, हर गांव में आपको मूर्तियां लगी मिलेंगी, ये उस सीमा पे शहीद हुआ, ये उस सीमा पे शहीद हुआ। कई हजार लोग आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, कई हजारों ने जेलें काटी, उनमें एक सिंगल भी पूंजीपति नहीं था। लेकिन आज देश किसका हो गया है? बड़ा गंभीर विषय है। मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक दबे कुचले अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। क्यों? क्या देश की आजाद देश में ऐसा होना चाहिए कि बड़ा छोटे को खा जाए? आज 23 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। क्या इस देश के अंदर ऐसा होना चाहिए? और क्या उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है? आज 33 किसान रोजाना मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं आर्थिक तंगी के कारण। आज मजदूर आत्महत्या कर रहा है, आज अड़ती बेरोजगार, कोई काम उनके पास नहीं है, रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। ये आजाद देश है? क्या हमें आर्थिक आजादी है? क्या हमारे पास जिंदा रहने काबिल जितना होना चाहिए उतना है? और अगर नहीं है तो ये बात नहीं है कि देश में उपलब्ध नहीं है।